Hello students. Today we are going to discuss about the difference between equity shares and preference shares. Now first it is written here preference share, written here equity share. Now first point of distinction is nominal value. We have already discussed these points in the previous videos. So let us just have a small revision on it. फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू मीन्स जब हम इशू करते हैं तो जो वैल्यू होती है शेयर्स की वो प्रेफरेंस शेयर की जनरली हाई होती है एंड इक्विटी शेयर्स की जनरली होती है. देन सेकेंड इज डिग्री ऑफ रिस्क. डिग्री ऑफ रिस्क इज कंपैरेटिवली लो. अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज श्योर रेगुलर एंड इनकम बट इन इक्विटी शेयर्स वेरी हाई रिस्क. प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, थोड़ा कंपैरेटिव अगर हम कंपेयर करें इक्विटी शेयर से तो कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क कम होता है क्योंकि उसमें फ़िक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और रेगुलर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि रेगुलर मिले एंड स्टडी इनकम. उसमें एक रेगुलर और एक फ़िक्स इनकम बनी रहती है. लेकिन इक्विटी शेयर में जो रिस्क होता है वो थोड़ा हाई होता है. सिंक एंड स्विम विद द कंपनी. अगर कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा है. अगर कंपनी थोड़ा भी अच्छा नहीं कर रही है या टर्नओवर सही नहीं है या लॉस में जा रही है तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी नुकसान है. देन नेक्स्ट इज राइट टू डिविडेंड. राइट टू डिविडेंड प्रायर टू डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. हमने पढ़ा था जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको प्रेफरेंसेस मिलती है डिविडेंड में, उनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पे करते हैं एंड इक्विटी शेयर्स में आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे होता है उसके बाद इक्विटी शेयर्स को. नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड जनरली फिक्स्ड होता है. इन इक्विटी शेयर इट वेरीज विद द कंपनीज प्रॉफिट. जैसे कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिविडेंड होता है. नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ कैपिटल. इट इज़ ऑल्सो प्रेफरेंस शेयर्स में प्रायर होता है, पहले होता है टू रिफंड ऑफ इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल से पहले रिफंड हो जाता है. बट इन इक्विटी शेयर्स रीपेमेंट आफ्टर ऑल अदर ऑब्लिगेशंस आर रिफंडेड. जब सबका पेमेंट हो जाता है उसके बाद ही इसका पेमेंट होता है, उसके बाद ही रीपेमेंट इसका होता है. पहले सारे जो भी ऑब्लिगेशंस जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको पे किया जाता है, सारी लायबिलिटीज़, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल, उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स का नंबर आता है. देन वोटिंग राइट. इट इज़ लिमिटेड वोटिंग राइट. किसी किसी केस में ही प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिलती हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो वोटिंग राइट्स इन द प्रेफरेंस शेयर्स. So it is written here limited voting rights when dividend remains unpaid for a certain period or when matters directly affecting them are involved. किस केस में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा उनका डिविडेंड इकट्ठा हो गया है, उनको बहुत टाइम से डिविडेंड नहीं मिला है तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं. या फिर कोई ऐसा मैटर हो, ऐसे मैटर पे डिसीजन लेना हो जो डायरेक्टली उनसे रिलेटेड है. So in that case voting rights has to be given to preference share, otherwise no voting rights in preference shares, but in equity share there is a full voting rights. नेक्स्ट इज़ अपील. अपील टू कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सेफ्टी चाहते हैं दे आर वो प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ टर्न करते हैं. और जो थोड़ा सा बोल्ड हैं, एडवेंचरस हैं, मतलब जिनको रिस्क लेना पसंद है, उस टाइप के इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स में आते हैं. देन रिडम्पशन रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. मतलब ये रिडीम किए जा सकते हैं, ये रिफ़ंड हो सकते हैं कंपनी की लाइफ टाइम में. लेकिन इक्विटी शेयर्स रिफ़ंड नहीं होते हैं, ये सिर्फ जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी रिडीम होंगे, तभी रिफ़ंड होते हैं. देन नेक्स्ट इज़ कन्वर्टेबिलिटी. Preference shares may be convertible into equity shares. We have already read in types of preference shares. Types of preference share, it was there convertible and non-convertible. So preference shares can be convertible into equity shares, but equity shares cannot convertible into preference shares. The next areas of dividend may accumulate एंड नेवर एक्यूमुलेट. एरियर्स ऑफ डिविडेंड ये है कि अगर इस ईयर कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, वी हैव स्टडीड अबाउट क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. तो प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस ईयर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज़ ऑर्डर ऑफ रिफंड बिफोर इक्विटी शेयर्स आर पेड. कोई भी उन्हें पैसा डिविडेंड है या कैपिटल रिफंड होती है वो हमेशा इक्विटी शेयर से पहले बिफोर इक्विटी शेयर्स उन्हें मिलेगी, और इक्विटी शेयर में आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड.
देन नेक्स्ट इज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अगर न्यू शेयर्स इशू होते हैं तो क्या है, नॉट एंटाइटल टू इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि अगर और इशू होते हैं शेयर्स, बोनस शेयर्स हैं, राइट शेयर्स हैं, अगर कोई भी शेयर्स इशू होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट एलिजिबल या नॉट एंटाइटल टू इशू, उनके लिए नहीं होते हैं इशू। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल टू इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। लेकिन अगर कोई शेयर्स इशू होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरा हक बनता है कि वो उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। सो दीज आर द 12 differences about the between the equity shares and preference shares. Hope you all understood. Thank you.